मुमकिन है कि अगले 1-2 दिन में या 3-4 दिन में शेर अफजल मरवत साहब को उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, चाहे उन्हें नामालूम अफराद उठाकर लेकर जाएं या पुलिस उठाकर लेकर जाए और बाकायदा उनका रिमांड शिमांड ले ले, लेकिन उनको उठा लिया जाना चाहिए उसूल के मुताबिक। अगर उन्हें नहीं उठाया जाता तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और इसका मतलब है कौल और फेल में तजाद है, क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दो टोक लफ्ज़ों में जो कहा था शेर अफजल मरवत साहब उसको बिल्कुल झुटला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को एक सियासी दहशत गर्दी हुई। 26 नवंबर की साजिश, शेर काबिल गौर है, 26 नवंबर की साजिश सियासी दहशत गर्दी थी और एक सियासी जमात के कारकुन मुसल्ला होकर आए, सियासी जमात के कारकुन मुसल्ला होकर आए और ये कि सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ अपनी फेक न्यूज़ फैलाने और प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी की सलाहियत की वजह से झूठा बयानिया बना रही है। तो अब ये जो कुछ वो कर रही है यानी कि वो दहशतगर्द है और उन्होंने बार बार कहा और पूरी रियासत हमें बताती है कि दहशतगर्दों के साथ कोई मज़ाकरात ऑप्शन नहीं है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे और आखिरी दहशतगर्द को मारने तक हम उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। और DGISPR ने तो वाजे कर दिया कि ये लोग डिजिटल दहशतगर्द भी हैं और असली दहशतगर्द भी हैं, बंदूकों वाले, क्योंकि ये असला लेकर आए थे और मरने मारने के लिए आए थे, इनकी साजिश थी और सियासी दहशतगर्द हैं। तो बात ख़त्म हो गई ना, ये लोग मुसल्लह दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों के साथ तो मज़ाकरात नहीं करने। रियासत का असूली मौक़िफ़ है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो हथियार इस्तेमाल करने हैं। जबकि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कई बार मज़ाकरात हुए और ये कि मौजूदा मज़ाकराती टीम को भी इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही है। अब शेर अफजल मरवत साहब अब मज़ाहिया किरदार ज़रूर हैं और अपरेंटली वो अपनी हरकतों से गैर संजीदा भी रखते हैं, लेकिन बहरहाल उनको हमें इतना नॉन सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सियासी जमात के जिसके मुतालिक DG साहब बात कर रहे हैं उस सियासी जमात के MNA हैं, उस सियासी जमात की कोर कमेटी के रुकन हैं, उसके सीनियर लीडर्स में उनका शुमार होता है, वो क्राउड पुलर भी हैं, वो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी रहे हैं, तो यूँ वो इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले लोगों में भी हैं और वो MNA हैं तहरीक इंसाफ के, कोई आम आदमी प्राइवेट पर्सन नहीं है, रुकन कौमी असम्बली हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो वो जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे, हमें खबर दे रहे होंगे। वो तो अलल ऐलान कह रहे हैं और बिला खौफ तरदीद ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मज़ाकराती टीम को फैसिलिटेट कर रही है। बाई द वे इससे पहले राना सनाउल्लाह भी हमें बता चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर वो तहरीक इंसाफ से कोई मज़ाकरात नहीं करेंगे, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं मज़ाकरात पर। अब एक तरफ तो राना सनाउल्लाह नून लीग के रुकन और शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के रुकन दोनों खुलकर बता रहे हैं कि ये जो मज़ाकरात नून लीग और PTI में हो रहे हैं, बल्कि अकेली नून लीग से भी नहीं हो रही, पूरी हुकूमत शामिल है, यानी MQM और पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं। तो ये जो मज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रहे हैं, यानी कि हुकूमत और PTI के दरमियान हो रहे हैं, इन मज़ाकरात को से इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही है या उन्हें ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर जब DG साहब इस जमात को दहशतगर्द करार दे रहे हैं और इन लोगों को सियासी दहशतगर्द करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एवे ऊपर ऊपर से बयान है, अंदर से तो वही मामला है जो राना साहब और शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर राना साहब को और शेर अफजल मरवत साहब दोनों को उठा लिया जाना चाहिए। कम अज़ चले राना साहब को तो हुकूमत में होने का एज हासिल है, वज़ीर दाखिला होने का एज हासिल है, उन्हें ना वज़ीर आज़म के मुशीर होने का एज हासिल है, उन्हें ना उठाएं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को तो उठाना बनता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था जब उन्होंने ये कहा था कि ये बंदे मारे गए हैं, गोलियां इन्हें लगी हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के रजिस्टर दिखाए थे, पोस्टमार्टम का रिकॉर्ड दिखाया था, डेथ सर्टिफिकेट दिखाए थे और ये कहा था कि ये बंदे इन इन मकामात पर गोलियां लगने से मारे गए हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब की इस खबर पर गुस्सा आया था और उन्हें तो उठा लिया गया था। तो अब शेर अफजल मरवत साहब भी वही बातें बता रहे हैं, यानी कि उसी किस्म की बातें बता रहे हैं ना। DG साहब तो कह रहे हैं कि हमने, आज भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमारे पास तो कोई असला ही नहीं था, किसी के पास भी, सिर्फ फौज के नहीं, किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल के पास कोई असला नहीं था जो 26 नवंबर और उसके बाद इस्लामाबाद में तैनात थे। तो इसका मतलब है कि मतीउल्लाह जान झूठ बोल रहे थे।
और मजीउल्लाह जान के झूठ पर गुस्सा चढ़ा अहले कुव्वत को और उन्हें उठा लिया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट भी कर रही है, दूसरी तरफ डीजी साहब कह रहे हैं कि हम तो इन्हें दहशतगर्द करार देते हैं। तो जिन्हें वो दहशतगर्द करार दे रहे हैं उनसे वो मुज़ाकरात तो ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब अगर ये दावा कर रहे हैं तो फिर शेर अफजल मरवत साहब पर भी उतना ही गुस्सा चढ़ना चाहिए जितना मतीउल्लाह जान पर चढ़ा और इन्हें भी उठा लिया जाना चाहिए। अगर इन्हें नहीं उठाया जाता तो इसका मतलब है कि फिर शेर अफजल मरवत साहब ठीक कह रहे हैं, फिर डीजी साहब जो कह रही हैं वो ऊपर ऊपर से है और यानी कि मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी करना मतलब है, या देखो शेर की निगाह से और खिलाओ सोने का निवाला टाइप को मामला चल रहा है। अंदरूनी खाना कुछ है और पसे पर्दा कुछ और है और सरे आईना कुछ और है।